है ना कि उसके और मेरे बीच का प्यार जैसे tan 90, उसके और मेरे बीच का प्यार जैसे tan 90, उसके तरफ से नॉट डिफाइंड, मेरे तरफ से इंफिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप कहिएगा कि सर cos 45 भी 1/√2 होता है, तो क्या यहाँ पे cos 45 लिख सकते हैं? मारेंगे ना रे, सही हो जाएगा, cos 45 लिख देगा जफरी। और हसुआ के बिया में खुरपा के गीत, आपको दिख रहा है कि एलएचएस में साइन चल रहा है, एलएचएस में क्या चल रहा है? साइन चल रहा है। तो आरएचएस में cos का बराती लेके आ जाओगे जी, साइन का बराती लेके आना, साइन का दुल्हन लेके आओगे जी, गधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? साइन है तो आरएचएस में भी किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में ही कन्वर्ट करेंगे। मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप मेरे पिछले 3 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखे और वहां पे मैं सारा चीज़ क्लियर किया, सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया और उस पर बेस्ड सारा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। तो आज समय है एक नए अध्याय का शुरुआत करने का, आज समय है एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, और आज समय है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल स्टार्ट करने का। तो आज के दिन हम लोग सबसे पहले वैल्यू के बारे में जानेंगे। आखिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अकेला नहीं आ रहा था। वहाँ पे अगर हम लिख रहे थे, साइन थीटा कॉस थीटा, वहां पे अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा अगर लिख रहे थे, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि आपके साथ में क्या है? एंगल है। तो आज इसी एंगल का रेशियो के बारे में जानेंगे कि कब कौन से एंगल का रेशियो कैसा होता है। तो चूंकि आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 10 तक में हम लोग जो एंगल के बारे में पढ़ेंगे वो सिंपल सा, नॉर्मल सा, केवल और केवल 5 होगा। और वो 5 होगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बट यही अगर आप 11th-12th में चले जाइएगा तो आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एंगल का, चाहे वो 720 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, उससे मतलब नहीं है। आप 11th-12th का सिलेबस ही अलग है, और चूंकि हम लोग क्लास 10 में है इसलिए इसका नाम भी डाला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल। तो आइएगा, सबसे पहले हम लोग अपना एंगल देखेंगे 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 1। आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, एग्जामिनेशन में इससे सवाल आएगा ही आएगा। तो आपको इन सारे का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जितना भी एंगल वैल्यू है सारे को याद रखना है। और बाई चांस मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो साइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन आपको याद रहेगा तो बाकी सब आप फील कर सकते हैं। किस तरीके से फील कर सकते हैं मैं बताऊंगा, पर बाकियों को फील करने के पहले एक बात जानिएगा, और वो क्या जानना है सर आपको? 0/समथिंग, 0/समथिंग यानी ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी हो, नीचे क्या हो? कुछ भी हो। इसका मतलब होता है बेटा ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और वहीं अगर हम बात करें समथिंग बाई 0 का, तो ये जनाब नॉट डिफाइंड, या इसको हम बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अगर आप ध्यान से देखो तो 0/x यहाँ है और यहाँ क्या है? x/0। ये जो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? तो अगर इसे आप दूसरे तरीके से देखिए तो हम कह सकते हैं कि सर 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा, और जो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये रेसिप्रोकल पढ़ने का क्या फायदा? 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। आएगा बेटा, समझ में आएगा आपको। आपको इतना पता होगा कि हाँ, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, पिछले वाले अध्याय में मैंने बताया था। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है, टैन और कॉट रेसिप्रोकल होता है। आप साइन का वैल्यू जानते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पलट कर देना है।
क्या कर देना है आपको, वैल्यू पलट देना है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 है, वो यहाँ आ जाएगा, 1/√2 अपने जगह पे रहेगा, यहाँ 1/2 है, यानी cos sin 31/2 है, cos 61/2 हो जाएगा, sin 0 है तो cos 90 0 हो जाएगा। क्लियर? अब बारी है tan थीटा का वैल्यू रखने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले अध्याय में कि सर जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin बाई cos करना है। तो आप मुझे बताइए sin बाई cos 0/1, अभी मैंने आपको बताया था कि 0 समथिंग कितना होता है 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। साइन बाई कॉस करेंगे, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 कितना होगा 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 कितना होगा आपका तो √3। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1/0, अभी मैंने बताया था समथिंग बाई 0 इंफिनिटी। तो tan 90 कितना आ गया बेटा आपका इंफिनिटी। और आप कहिएगा नहीं सर tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है। अरे बाबू दोनों बात बराबर है, या तो आप नॉट डिफाइंड बोलो या आप क्या बोलो बेटा इंफिनिटी बोलो। क्या बोलो बेटा आप, नॉट डिफाइंड बोलो या इंफिनिटी बोलो, दोनों बात बराबर है। वो कहते हैं ना कि उसके और मेरे बीच का प्यार जैसे tan 90, उसके और मेरे बीच का प्यार जैसे tan 90, उसके तरफ से नॉट डिफाइंड, मेरे तरफ से इंफिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट आइएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। अब 0 का रेसिप्रोकल करोगे, अभी बताया मैंने कितना मिलने वाला है आपको इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे कितना मिलेगा आपका 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1। सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो सेक थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा के रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी या इनफाइनाइट। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। आया बात समझ में? अगर आप इनको ध्यान से देखिए, ये आपको याद कर लेना है बेटा, ये जो वैल्यू है ये आपको याद कर लेना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या चीज होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि सर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम जो वैल्यू पढ़ रहे हैं वो इसी का वैल्यू पढ़ रहे हैं ना, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम एंगल का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद कॉस का अगर वैल्यू देखोगे तो कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा आपका, घट रहा है सर। टैन का वैल्यू बढ़ रहा है सर। कॉसेक का वैल्यू देखो बेटा, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप इसके जगह पे। और कहाँ चले गए बेटा हम लोग 1 पे, मतलब ये घट रहा है। सेक थीटा का वैल्यू 1 से कहाँ जा रहे बेटा, 2 इनफाइनाइट पे, मतलब बढ़ रहा है। कॉट का वैल्यू घट रहा है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 केस आ रहा है। क्या आ रहा है सर, यहाँ पे 2 केस आ रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे 2 केस आ रहा है। जो पहला केस है वो है कि जब थीटा जो है वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, रेशियो के। मतलब हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेशियो का ही वैल्यू बढ़ाएंगे,
तो इनमें आपका कौन है सर? तो इनमें है सर आपका एस एस टी। क्या है सर? एस एस टी। टी फोर टैन थीटा, ये एस फोर सेक थीटा, और ये एस फोर साइन थीटा। और अगर हम लोग वहीं पे दूसरा देखें, अगर हम वहीं पे दूसरा केस देखें तो केस 2 में आपको क्या दिखेगा? तो केस 2 में देखिएगा कि आपका थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेशियो के, मतलब जब आप थीटा को बढ़ाइएगा तो रेशियो घटेगा। तो इस केस में आएगा सर आपका सी सी सी। ये सी किसके लिए आया है सर? कॉट थीटा के लिए। ये सी किसके लिए आया है सर? कॉसेक थीटा के लिए। और ये सी किसके लिए आया है सर? तो कॉस थीटा के लिए। तो इनका भी यूज होता है। अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं कि आपको मैं वैल्यू दूं, मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि साइन 10 डिग्री ज्यादा होगा या साइन 20 डिग्री ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे हम तो वैल्यू केवल 0, 30, 45, 60 और 90 का पढ़े हैं, साइन 10 और साइन 20 का वैल्यू हमको पता नहीं, हम कैसे बताएं? तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन का वैल्यू जैसे जैसे आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब 0 से 90 में बढ़िएगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। तो अगर मैं साइन 10 और साइन 20 के बीच में पूछ रहा हूं तो साइन 20 बड़ा होगा। वही अगर मैं आपसे पूछूं कॉट 10 और कॉट 20 कौन बड़ा होगा? कॉट 10 बड़ा होगा, जो छोटा वो बड़ा हो जाएगा कॉट वाले केस में। तो ये पूरे वैल्यू को आपको याद कर लेना है, तभी आपसे सवाल बनेगा। आइए अब हम लोग कुछ सवाल देखेंगे इस पे बेस्ड, और मैं आपसे फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप पूरे सारे सवाल को देख लीजिएगा, तो इस पे बेस्ड कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो किस किस तरीके से सवाल और किस किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। बेसिक लेवल से चलेंगे और बिल्कुल अपर लेवल तक जाएंगे, धीरे 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 हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। आइएगा। तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल जैसे कि आप देख रहे हैं, ये किस पे बेस्ड है सर? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। कुछ नहीं करना, आपको केवल वैल्यू पुट करना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता? √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता सर? 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता सर? √3/2। अब इसके बाद √3 इंटू 1, √3, 2 इंटू 2, 4, √3 इंटू 1, √3, 2 इंटू 2, 4। अब इसके आगे बढ़ोगे तो आप क्या देखोगे कि सर 4 एलसीएम ले लीजिए, और जब आप 4 एलसीएम लोगे तो 4 से 4 डिवाइड दिया एक बार में, कितना आएगा ऊपर? √3 प्लस √3। ये नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा √3, ठीक है। एक लेवल चूज और एक चूज, कितना हो जाएगा सर? 2 लेवल चूज, तो 2√3 हो जाएगा सर। 2√3/4, 2 से कट गया बेटा 2 बार में, ये फाइनली जो आपका आया √3/2 आया। कितना आया सर? ये आपका √3/2 आया। कोई दिक्कत? बहुत आसान था, केवल वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आइएगा, इस ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर से वही चीज, वैल्यू रखेंगे सब एंगल का और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 1 हो जाएगा, पर नहीं हमें वैल्यू रख के बनाना है। साइन स्क्वायर 30 कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होगा? √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। 1/2 मतलब 1/4, 5/4। यहां पर होगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16,
और रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1/2, 1/4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखो तो क्या करना है हम लोगों को, तो सर हम लोगों को एलसीएम लेना है। लिया हमने एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 5 15, 3 से कटेगा 4 बार में, 16 चौके 64, -12, नीचे हो जाएगा बेटा आपका कितना, तो 3 + 1 4। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो कितना होगा बेटा आपका, घटा दो इसको तो 64 और 10 74, इनको जोड़ दो, 64 और 10 74, 74 और 4 64 और 10 74, 74 और 5 कितना हो जाएगा 79, 79 में से 12 घटाओगे 67, तो 67 कितना आएगा सर आपका, तो 67/12, और यहाँ आपका हो जाएगा 4/4, ये 4 से 4 कैंसल, तो फाइनल जो आपका आंसर आया वो कितना आया आपका 67/12। क्लियर, आसान सा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, आपको दिखाना है कि LHS RHS इक्वल है, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। 1 - sin 60 डिग्री, तो आप मुझे बताओ, ये तो आपका 1 रहेगा, sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, यहां कितना होगा सर, tan 60 का वैल्यू √3 - 1, tan 60 का वैल्यू सेम √3 + 1। आप देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ऊपर में एलसीएम आपका 2 हो गया, 2 × 1 2 - √3, और नीचे में आपका आ गया 1/2, ये आपका सेम चलेगा, √3 - 1 √3 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको दिखाना है कि हमारे जो LHS है इसमें कितना आ गया है, तो LHS में आ गया है आपका 2 - √3, अब हमें RHS में भी 2 - √3 लाना होगा, तो कैसे आएगा सर, तो यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। यहाँ √3 + 1 है, तो √3 - 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, √3 - 1 √3 - 1, बोले तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा सर, √3 + 1 √3 - 1, ये तो देखने में a + b के जैसा लग रहा है, मतलब a² - b², तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब जब आओगे आप नेक्स्ट, तो आपको क्या दिखेगा, LHS तो आपका सेम है 2 - √3, अब इसके आगे आपको लेकर के जाना है √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, a² - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, तो -2 √3, नीचे में करोगे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अब इसके आगे 2 - √3, 3 + 1 कितना होगा 4, -2 √3, 3 - 1 कितना होगा 2। सर लगता है नहीं आ रहा है सर, नहीं कैसे आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा आपका √3, और यहाँ 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, आ गया बेटा आपका LHS = RHS, यही लाना था ना, यही दिखाना था ना, तो लीजिए आपका दिखा दिया गया। फिर से वही तरीका,
एंगल का वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं सर? अगर मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा, तो इसे मैं साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकता हूं। ये साथ में आते हैं, इनका वजूद साथ में है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं साइन 90 लिख रहा हूं, तो अब कुछ मैं इसे फैक्टर में तोड़ना चाहता हूं, तो इसे मैं अगर इस तरीके से लिखूं साइन 30 इंटू 3, तो ये गलत होगा। आप 90 को लिख सकते हैं 30 इंटू 3, पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा सर। ये स्टेप आपका गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से लिख रहे हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे सर? 30 इंटू 3 अगर लिखना रहा तो लिखेंगे बेटा, पर यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्या, ब्रैकेट का, और ये ब्रैकेट आपका शो करेगा कि ये एक एंगल है। सर इसमें और इसमें क्या अंतर है सर? तो इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसका मतलब है कि आप साइन 30 के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो 3/2 आएगा। जबकि हमारे पास साइन 90 है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। आप जब भी लिखिएगा तो ब्रैकेट में लिखिएगा, सारा एंगल एक साथ में ब्रैकेट में। जबकि आप इसको कुछ भी कर लीजिए, 3 में तोड़ दीजिए, 4 में तोड़ दीजिए, आपको ब्रैकेट में करके लिखना है। डन। वो चीज हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं बेटा, इसलिए कह रहे हैं। और देखोगे, मैं एक बताऊंगा, एक आपको खुद से बनाना है। आइए मैं आपको पहला बता दे रहा हूं। तो फर्स्ट में क्या है आपका, ए का वैल्यू रखना है 30 डिग्री। तो अगर यहां पे अगर आप साइन 2 इंटू 30 लिख दीजिएगा और ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो गलत बात, आपको ब्रैकेट देना होगा। इसके बाद 2 tan a, तो 2 इंटू tan a का वैल्यू कितना रखना है हमें 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप बताओ ये नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा? सर ये नेक्स्ट स्टेप में साइन 60, और ये कितना होगा सर? तो यहां पे वैल्यू रखा जाएगा बेटा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब आप बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? अभी अभी पढ़े थे √3/2 होता है। कितना होता है सर साइन 60 का वैल्यू? तो अभी अभी पढ़े थे √3/2 होता है। इसके आगे का कहानी, मल्टीप्लाई करोगे 2/√3, यहां कितना हो जाएगा सर 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। हमें लाना कितना है सर? तो हमें लाना है √3/2। और ये आपका LHS सेम चलता आएगा √3/2। कितना है सर ऊपर में 2/√3, नीचे में कितना है? एलसीएम लीजिए सर, तो एलसीएम लिए, ऊपर में कितना हो जाएगा 3 + 1। अब ये नेक्स्ट स्टेप में √3/2, ये होगा बेटा आपका 2/√3 इंटू ये वाला 3 ऊपर जाएगा, और ये 3 + 1 4 नीचे रहेगा। तो 2 दूने का 4 कट गया, क्या कट गया ना? तो अब हमारे पास कितना आ गया? नीचे में आ गया 2 इंटू √3, 2√3, ऊपर में है सर 3। हमें लाना क्या है ऊपर में √3, तो √3 को लिख सकते हैं हम लोग बेटा √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू 3 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका 3। √9 का वैल्यू कितना होता है 3। एक रूट से एक रूट को काट देंगे, जो लाना था वो आ गया। √3/2 इज इक्वल टू √3/2। इन सब क्वेश्चन से डरना नहीं है, वैल्यू पुट करना है, अच्छे से कैलकुलेट करना है, इजिली बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त। क्या करना है सर, बिल्कुल अलग टाइप का। इसको बनाने के पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहूं कि मैंने यहां पे दिया आपको tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा का वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे हमको तो याद है tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पर इस तरीके से नहीं बेटा, इसको थोड़ा अगर हम स्टेटमेंट से करके बनाए, स्टेप वाइज बनाए, तो क्या लिखना होगा, tan थीटा, अब इस रेशियो को भी हमको क्या करना है, एंगल में कन्वर्ट करना है, तो √3 मतलब tan 60, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा tan 60। अब आप कहोगे tan से tan कैंसल, मार देंगे दो मुक्का नाच के नीचे गिर जाओगे। अब ये बताए थे कि ये tan इंटू थीटा नहीं है, ये tan इंटू 60 नहीं है, दोनों साथ में है तभी वजूद रहेगा। फिर कहे तुम इसको tan इंटू थीटा और tan इंटू 60 पढ़ रहा है, गधा कहीं का। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों जगह रेशियो सेम है, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। काटना नहीं है, तुमको काट दिया जाएगा, काटना नहीं है बेटा, नंबर कट जाएगा, बस देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां भी सेम तरीके से हम लोग देखेंगे। आ जाओ, क्या दे रखा है सर, तो tan 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब बताओ बेटा, हमारे LHS में किसके बारे में बात हो रहा है, tan के बारे में बात हो रहा है, तो RHS में भी हम क्या लाना चाहेंगे, tan। तो अगर आप याद कीजिए तो आपको याद आए कि 1 किसके बराबर होता था, tan के केस में 45 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को tan 45 लिख देंगे, यानी tan 3x प्लस 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब यहां मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो सेम हो जाता है तो एंगल को भी सेम होना ही पड़ता है, समझ रहे हैं ना, कि अगर रेशियो सेम हो जा रहा है तो एंगल को भी क्या होना होगा, सेम होना होगा। तो देयरफॉर 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 30, 3x इज इक्वल टू 15 डिग्री। 3 से कट गया बेटा कितने बार में, 5 बार में, तो x का वैल्यू आ गया आपका 5 डिग्री। xc का वैल्यू निकालना था ना, xc का वैल्यू निकालना था ना। देखिए आ गया क्या, आ गया क्या, कोई दिक्कत समस्या। अभी आप यहां पे देखोगे, अगर रखोगे, अगर यहां पे अगर आप रखोगे x का वैल्यू 5, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 30 45 आ रहा है हमारा। कोई दिक्कत समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम, तकल्लुफ, गिला शिकवा, शिकायत, कष्ट, पीड़ा, वेदना, कुछ नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहां पे एंगल का वैल्यू निकालना था, यहां पे x का वैल्यू निकालना था, यहां पे भी सेम केस है, पहले थीटा निकाल लो, थीटा का वैल्यू रख लो, मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा √2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा √2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में उधर जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब याद करो कि 1/√2 साइन कब होता था सर, 45 के केस में। तो यहां पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। अब आप कहिएगा कि सर cos 45 भी 1/√2 होता है, तो क्या यहाँ पे cos 45 लिख सकते हैं, मारेंगे न रे, सही हो जाएगा, cos 45 लिख देगा जफरी आए। और हसुआ के बिया में खुरपा के गीत, आपको दिख रहा है कि एलएचएस में साइन चल रहा है, एलएचएस में क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, तो आरएचएस में कॉस का बराती लेके आ जाओगे जी, साइने का बराती लेके आना, साइने का दुल्हन लेके आओगे जी,
गधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन है तो आरएचएस में भी किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलएचएस में भी साइन है, आरएचएस में भी साइन है, तो देयरफॉर एंगल वैल्यू सेम होगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया सर, 45 डिग्री आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा आपका, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप बताओ सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सर नहीं याद है सर, हमको केवल साइन कॉस टैन का याद है। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, उसका रेसिप्रोकल करोगे कितना होगा, √2, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ √2 का होल स्क्वायर। सेम साइन 45 1/√2, कॉसेक रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर। अब जब √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, यहां भी कितना आएगा 2, 0, यानी इनका वैल्यू कितना होगा बेटा आपका 0 होगा। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे बेटा, लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है, आइएगा। कोची कोची तो लिखल है सर, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, जहां पे थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 टॉन्सिल बढ़ गया है यार, मतलब जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है, बट 90 डिग्री से क्या है बेटा आपका छोटा है। चिल्ला रहे हैं ना पूरा, एकदम दिक्कत हो रहा है। साइन है 45 का वैल्यू √2/2 अरे तू गधा वाला निकाल के रख ले, ये तो देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे सर। कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाना है, और इस केस में हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, मतलब थीटा हमारा एक्यूट एंगल ही होगा। तो आइएगा, सिंस इट इज गिवन दैट √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप हमें बताओ कि जब हम कॉस थीटा को उधर लेके जाएंगे, इधर माइनस में है ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा आपका प्लस में। नेक्स्ट स्टेप में साइन को कहां लेके जाएंगे बेटा, उधर लेके जाएंगे, तो √3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप हमें बताओ कि कॉस बाई साइन क्या होता है, तो सर कॉस बाई साइन तो कॉट थीटा होता है, तो लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। अब आप मुझे बताओ कि √3 लाना है कॉट के केस में, तो कितने के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, तो लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। अब यहां से जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कोई दिक्कत, सेम केस था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बस माइनस कॉस को उधर ले गए कॉस हो गया, साइन को नीचे ले आए कॉस बाई साइन कॉट थीटा, √3 को चेंज कर दिए कॉट के केस में, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम टाइप का क्वेश्चन है यहां भी। सर इधर पर ये 2 थीटा है सर, 2 को थीटा होगा, अरे नहीं लोली 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, यानी हमें cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। 2 sin 2 थीटा कितना दे रखा है आपका √3/2। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो सिंस इट इज गिवन दैट 2 sin 2 थीटा
इज इक्वल टू √3। ये वाला 2 क्या है सर? तो ये वाला 2 कोफिशिएंट है, उधर जाएगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आप हमें बताओ कि √3/2 साइन के केस में कब आता है? 60 डिग्री वाले केस में। तो यहां से साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? तो सर साइन 60 डिग्री हो जाएगा सर। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, मतलब दोनों एंगल वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो देयरफॉर 2 थीटा कितना आ जाएगा बेटा आपका? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यहां से अगर आप थीटा निकालो तो थीटा कितना होगा? 60/2, दैट इज 30 डिग्री। इन निकालने का कोई जरूरत नहीं है थीटा, हमें चाहिए cos 2 थीटा। तो 2 थीटा का वैल्यू तो हमें पता ही चल गया, तो थीटा निकालो चाहे नहीं निकालो बात बराबर है। और बेटा हमें cos 2 थीटा चाहिए था, तो देयरफॉर cos 2 थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 2 थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख दिया। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो सर 1/2। 1/2 आ गया। था ना आसान क्वेश्चन? डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है, बस वही आपको वैल्यू याद रखना होगा कि साइन 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, ये सब सारा याद रखना होगा आपको। देख रहे हो? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा। करना क्या है सर इसमें? तो इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी हमारे पास ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। tan ए का वैल्यू 1/3 दिया है, tan बी का वैल्यू 1/2 दिया है। तो और tan ए प्लस बी, tan ए tan बी 1 माइनस tan ए tan बी दिया हुआ है, तो सो डेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सर ये क्या है सर? ये कुछ नहीं है, एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का यूज करके और इन वैल्यू का यूज करके हमको a प्लस बी कितना दिखाना है? 45 डिग्री। अभी इस रिलेशन का क्लास 10 में कोई यूज नहीं है बेटा, बस क्वेश्चन में यूज करेंगे, पर जब वही आप 11th में जाओगे तो रिलेशन को याद रखना होगा, क्योंकि रिलेशन फॉर्मूला बनता है वहां पे, यूज करते हैं हम लोग। अब यहां पे लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, हमें a प्लस बी को 45 दिखाना है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, और नीचे में क्या है बेटा आपका? 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब एक आध दो को बेटा महाधुरंधर रहेगा, वो बोलेगा यहां से tan कॉमन ले लीजिए सर, a प्लस बी हो जाएगा, मारेंगे ना रेट। ये मल्टीप्लाई में है, ये tan कॉमन में ले लेंगे, दोनों साथे में ले रहे, साथे में मौजूद है। tan a इज इक्वल टू कितना? 1/3, तो 1/3। tan b कितना? 1/2, 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा बेटा ये? तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाएगा सर, कितना आ रहा है एलसीएम? 6। 3 दूने का 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 एकम 3। नीचे भी हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 दूने का 6, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 6 एकम 6, ये तो कट गया, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। और बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan a प्लस बी, देखो तो ये वाला कट रहा है क्या? यस सर। तो 2 प्लस 3 कितना? 5, और 6 माइनस 1 कितना? 5, मतलब 5/5 आ गया सर। ये 5/5 कितना हो जाएगा? 1। अब आप हमें बताओ कि इस 1 को क्या करेंगे हम लोग?
तो इस 1 को tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, कितना के बराबर होता है सर? 45 डिग्री के बराबर होता है सर। कितना हो जाएगा ये tan? 45 डिग्री। अब आप दोनों तरफ देखो तो tan tan आ गया है, तो देयरफॉर a प्लस बी मतलब एंगल का वैल्यू इधर के एंगल के बराबर हो जाएगा। यही दिखाना था ना सर, दिखा दिए, है ना आसान सा क्वेश्चन, कुछ करना है? चलो आओ आगे देखते हैं हम लोग। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a is equal to 2 tan a minus 1 by tan square 1 minus tan square a, find the value of tan 60. It is being given that tan 30 is equal to 1 by root 3. ये दोनों वैल्यू आपका, ये दोनों आपका दे रखा है, ये एक फॉर्मूला और दूसरा tan 30 का वैल्यू, और आपको निकालना क्या है सर? तो हमें निकालना है tan 60। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो वैल्यू निकालना है यहां पे देखेंगे कि एंगल कितना डिग्री है सर। तो सर यहां पे एंगल 60 डिग्री है, और जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें एंगल कितना है? तो सर यहां पे एंगल 2a है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2a को जो वैल्यू निकालना है उसके बराबर कर देंगे। तो व्हेन 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप बताओ बेटा यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। यानी हमें a मिल गया कि जब a का वैल्यू 30 रखेंगे तो tan क्या होगा? 60, और उसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो फॉर्मूला जो आपका दे रखा है कि सिंस tan 2a is equal to 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a। अब आप बताओ बेटा हमें a का वैल्यू कितना रखना है? 30 डिग्री। तो tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब आप कहोगे सर इतना क्यों बना रहे हैं, डायरेक्टली लिखिए ना tan 60 इज इक्वल टू रूट 3। नहीं कर सकते बेटा, जो दिया हुआ है उसी वैल्यू का यूज करके बनाना है। और नेक्स्ट स्टेप में ये कितना होगा आपका? tan 60। ये आप बेटा क्लास ऑफ है, मैसेज नहीं देखे थे आप? देखिए मैसेज क्लास ऑफ है, सबका क्लास ऑफ है। ये वाला लाइन फिर से कर दीजिएगा नीचे का। चलो हम लोग देखेंगे बेटा क्या दिया हुआ है। चलो बेटा आगे क्या होगा? tan 2 इंटू 30 कितना होगा आपका? तो tan 60 डिग्री, और यहां पे कितना होगा सर आपका? tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा बेटा? तो tan 60 रहेगा, इसी का वैल्यू तो फाइंड करना है हमें। यहां आपका हो जाएगा 2 बाई रूट 3, और नीचे में हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 बाई 3। tan 60 एलसीएम लेंगे बेटा, यहां नीचे में कितना होगा? 3 माइनस 1, ऊपर में कितना है आपका? 2 रूट 3। अब आप बताओ ये 2 है और ये भी कितना है? 2। 3 माइनस 1 2 ही होता है ना, ये दोनों कट गया, ये 3 कहां जाएगा आपका? ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में tan 60 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 बाई रूट 3। इस 3 को लिखा जा सकता है बेटा रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसल, फाइनली जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका बेटा? रूट 3। यानी tan 60 का वैल्यू कितना आ गया आपका? रूट 3। देयरफॉर
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये होता भी है आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या क्या दे रखा है सर, तो दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और ए प्लस बी यानी ए और बी को जब आप ऐड कर रहे हो तो ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब क्या है सर, ए ग्रेटर देन बी। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ए और बी को माइनस किया जा रहा है, ए माइनस बी। अगर ए बड़ा होगा तभी तो घटेगा ना, अगर ए अगर छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और माइनस में तो अभी हम लोग एंगल पढ़े नहीं है, वो माइनस वाला एंगल चला जाएगा, वो अभी हम लोग पढ़ना नहीं है क्लास 10 में। इसलिए यहाँ पे लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब बेटा दे क्या रखा है हमारा, तो सर दिया हुआ है आपका साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आप मुझे बताओ कि 1/2 साइन के केस में किसके बराबर होता है, तो सर साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या है, सेम साइन है, तो यहां से a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, 1। दूसरा कितना दिया हुआ है सर, तो जो दूसरा दे रखा है वो दिया है आपका cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब आप हमें बताओ cos a प्लस बी 1/2 है, तो 1/2 को जब cos के फॉर्म में चेंज करेंगे तो किसके बराबर, cos 60 के बराबर। दोनों तरफ क्या आ गया सर, cos आ गया सर। मतलब यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे a और b के लिए। तो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले वाले केस में, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। क्या मिलेगा सर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट का एलएचएस क्या है, a माइनस बी, सेकेंड का एलएचएस क्या है, a प्लस बी। फर्स्ट का आरएचएस क्या है, 30, सेकेंड का आरएचएस क्या है, 60। बी से बी कैंसिल हो गया क्या, a और a कितना होगा आपका 2a, 30 और 60 कितना होगा आपका 90। 2 से कट गया कितने बार में, 45 बार में। तो यहां से जो आपका a का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बेटा आपका 45 डिग्री। कितना आ गया बेटा आपका 45 डिग्री। अब हमें b का निकालना है, तो इसी a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग यूज कर लेंगे, मिल जाएगा हमें b। तो लिख लेंगे ऑन यूजिंग a is equal to 45 इन इक्वेशन, जिसमें लिखने का मन है आपको फर्स्ट ही में रख लेते हैं। तो फर्स्ट में जब हम a का वैल्यू रखेंगे बेटा, कितना रखना है हमें 45। तो फर्स्ट वाला है कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे a का वैल्यू हमने रख दिया 45 डिग्री, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b उधर जाएगा तो प्लस में, 30 इधर आएगा तो माइनस में, 45 माइनस 30 डिग्री। फाइनली जो है आपका b कितना आ गया 15 डिग्री। मतलब देयरफॉर a का वैल्यू आपका कितना आया था, तो सर a का जो वैल्यू है वो आपका आ गया है 45 डिग्री, और जो b का वैल्यू है वो कितना है आपका 15 डिग्री। है कि नहीं।
अब तुम देख लो बेटा मिला करके, सही है, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12। ये मैं नहीं बना रहा, ये आपके लिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। वहां पे आपका साइन कॉस में था, यहाँ पे tan में है कि tan a माइनस बी 1/√3 और tan a प्लस बी √3। तो यहां से आपको क्या करना है, फिर से दो इक्वेशन बना लेना है, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, a और b मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइएगा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का। इन सारे क्वेश्चन पर अगर आपका कमांड हो गया तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता। मैं लास्ट में आपको असर्शन रीजन भी करवाऊंगा, मैं लास्ट में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आइएगा देखिएगा, जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो क्या क्या ये क्वेश्चन कैसा है सर, बिल्कुल नया टाइप का है। इसमें दिया है 3x = cosec थीटा एंड 3y(x = cot थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × x² - 1/x। यानी हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें x और 1/x है, यानी कहीं ना कहीं हमें x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो वहां पे रखेंगे ना, तभी तो वहां पे हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो क्या है, तो सर यहाँ पे आपका 3x दे रखा है cosec थीटा। तो जब 3x cosec थीटा है तो यहां से x निकाल लेंगे, तो x कितना हो जाएगा आपका cosec θ/3। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, एक और रिलेशन दिया है 3/x = cot थीटा, और यहां से अगर हम लोग बेटा 1/x निकाले तो 1/x कितना हो जाएगा cot θ/3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया, एक x का और दूसरा 1/x का, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिए हैं। आइएगा जिनका वैल्यू निकालना है उनको हम लोग देखते हैं कि किनका वैल्यू निकालना है। तो सर हमें वैल्यू निकालना है 3 × x² - 1/x² का। तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × x² ना बेटा, तो x का वैल्यू कितना है cosec θ/3, तो cosec θ/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 1/x² है। अब ये 1/x² है, मतलब क्या होगा 1/x का होल स्क्वायर होगा, और इस 1/x का वैल्यू कितना है cot θ/3। तो यहां पे रखेंगे बेटा हम लोग cot θ/3, तो cot θ/3 का होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 × कितना होगा ये cosec स्क्वायर थीटा, क्या खटखट कर रहे हो यार। चलो आगे हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा यहां पे, तो क्या होगा 3 × cosec स्क्वायर θ/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस cot स्क्वायर θ/ कितना हो जाएगा आपका 9। अब यहां से क्या करेंगे, तो 1/9 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जब 1/9 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या होगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा आइडेंटिटी होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1। ये 3 से कट गया 9 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका 1/3, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो जो फाइनली वैल्यू आ रहा है जिसे हमें पता करना था वो कितना आ रहा है बेटा आपका 1/3। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल यहीं पे खत्म होता है। मैंने आपको सारा टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, इसे बस आपको कमांड करना है। अब जब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीटेड है, तो उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे
तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और उस पर भी हम लोग कमांड करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।